हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लेक्चर 1 है क्लास 10 का। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारे चारों तरफ, हमारे जहाँ रहते हैं इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा कुछ रिएक्शंस अपने आप होते रहते हैं। जैसे आपका पहला जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये पौधों द्वारा होता है और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यदि ये प्रोसेस पौधे नहीं करेंगे तो हमारा ह्यूमन बीइंग क्या होगा, हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत प्लांट्स CO2 एनवायरमेंट से और H2O का अपने पौधा अपने रूट से और सनलाइट के रेडियंस में और क्लोरोफिल तो मौजूद रहता ही है। इसी कारण पौधे पत्तियां का रंग हरा होता है और ये इस प्रोसेस में प्लांट्स ग्लूकोज बनाता है और O2 रिलीज करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग। सेकंड जो प्रोसेस है वो है रस्टिंग। रस्टिंग बहुत ही हमारा जो इकोनॉमिक है, हमारा जो सरकार का बहुत ही इसमें आयरन बर्बाद हो जाता है। और ये इसका कंडीशन है आयरन में रस्टिंग का कि दो चीज, ऑक्सीजन और वाटर। यानी इन्वायरमेंट में यदि मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो रस्टिंग की क्रिया बहुत ज़्यादा तेजी से होगी। तो रेनी सीजन में कहीं भी रॉड रहता है रखा हुआ, या आपका विंडो जो हम लोग पेंटिंग नहीं करा पाते हैं, तो वो रस्टिंग के कारण क्या होता है, रस्ट उसको खा जाता है। इसमें आयरन और आपका ऑक्सीजन और H2O ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों रिएक्शंस करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड, इसको कि हम कहते हैं रस्ट। उसके बाद थर्ड जो रिएक्शन है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस इन केमिस्ट्री in which chemistry big molecules are break down into simpler molecules. यहाँ पर ग्लूकोज इसकी प्रेजेंस में अल्कोहल प्लस CO2 का प्रोडक्शन करता है। अल्कोहल को हम इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल इसका फार्मूला होता है C2H5 इथाइल अल्कोहल। और चौथा जो रिएक्शन है, हम लोग देखते हैं कि समर सीजन में हम लोग मिल्क को नहीं गर्म कर पाए या बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। मिल्क में एक शक्कर टाइप बची रहता है, शुगर टाइप का, उसको लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज आपका कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो ये सब जो रिएक्शंस है ये ऑटोमेटिकली नेचर में होते रहता है। एंड इन्वर्स क्या है, इन्वर्स इज ऑल्सो ए लैब। ये भी क्या है, एक लेबोरेटरी है जहाँ अनवरत लगातार ये सब रिएक्शन होते रहता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो कैसे होता है, इसको ऐसे समझे, हम लोग जितना भी फूडिंग मटेरियल है विदाउट कार्बन ये बन नहीं सकता है। तो जो फूड हम लोग लेते हैं उसमें कार्बन ऑलरेडी मौजूद रहता है और रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन गैस। तो
फूड में जो कार्बन मौजूद रहता है और जो ऑक्सीजन दोनों मिलकर रिएक्शन करता है, वहाँ पे CO2 बनता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो ब्रीद आउट करके बाहर निकाला जाता है। और उसी प्रोसेस में एनर्जी बनता है जो हमारा शरीर यूज करता है, और ज़्यादा एनर्जी हो जाता है तो रिस्टोर कर देता है। रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी, ये भी बाहर निकल जाता है और ये भी बाहर निकल जाता है। ये एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कंबसन। कंबसन में क्या होता है कि अभी आपको बताया कि फूड मटेरियल जितना होता है उसमें कार्बन होता है, तो कंबसन जब भी होगा, दहन तब भी होगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो जितना भी हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CO2 प्लस वाटर। जैसे आपका मीथेन है, CH4 O2 से रिएक्शन करेगा, CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है। जितना भी है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब कुछ तो प्रकृति में नेचर में होता है और कुछ लैब में भी होता है। तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है, आपके चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग अभी जो भी रिएक्शन देखा, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन से दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन में भाग लेता है, जो टेक पार्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये दोनों रिएक्शन के बाद जो बनाता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम लोग इस प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यदि हम वर्ड में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत जगह भी लेगा और बहुत टाइम भी जाता है। तो केमिकल इक्वेशन एक अच्छा माध्यम है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद आगे चलते हैं हम चेंज। तो चेंज यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज और ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या, दोनों दूसरे का रिवर्स है। फिजिकल चेंज में कभी भी न्यू चीज का न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आइस है, आइस को यदि हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे तो वाटर में चेंज हो जाएगा, और फिर इसको कोल्ड करेंगे तो आइस से बदल जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, केवल स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें न्यू चीज़ नहीं होता है सॉल्व, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन में नया चीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका पेपर है, तो जैसे पेपर है, ये पेपर को यदि हम फाड़ दें, दो पार्ट में कर दें, तो केवल मैंने इसका जो एरिया है उसको कम कर दिया है, ये कोई नया चीज नहीं बनाया है। तो ये ऐसे इसमें जब करेंगे, फाड़ देंगे, टर्न कर देंगे, तो होगा फिजिकल चेंज। लेकिन यदि इसी को हम बर्न कर देंगे
और किसी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। तो आप जानते हैं कि पेपर में क्या कार्बन रहता है मौजूद, कार्बन के बिना बनता नहीं है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फिजिकल और केमिकल ये दोनों रिएक्शंस है। ये जो रिएक्शन है इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड क्लास।